नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप अच्छे होंगे। तो आज हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं एसी कैसे ब्लास्ट कर जाते हैं। देखो, जब हम मार्च महीना में लगभग मार्च महीना में आ रहे थे, शादी एक अटेंड करने गए थे बिहार में। तो पटना में सुने थे कि एसी ब्लास्ट कर गया। एक था रेस्टोरेंट, एक रेस्टोरेंट था, एसी ब्लास्ट कर गया तो उसमें एक आदमी जल गया। तो उस समय तो लगा हाँ चलो ऐसा आम बात है, वैसे होते रहता है। लेकिन अभी बार बार देख रहे हैं कि यहाँ वहाँ कहीं कहीं न्यूज़ में पता चलता है कि एसी ब्लास्ट हो रहा है, ब्लास्ट हो रहा है। तो हमारे दिमाग में एक जिज्ञासा उत्पन्न हुई कि आखिर में एसी ब्लास्ट क्यों करता है यार। अगर ब्लास्ट करता है तो क्यों एसी लगाते हैं लोग, एसी क्यों लगाते हैं। ब्लास्ट कर जाएगा, लोगों का जान खतरे में आ जाएगा, तो एसी क्यों लगाते हैं, उसको कैसे इस्तेमाल किया जाए ताकि ब्लास्ट ना हो, क्या रोकथाम है, ये सब के बारे में बात कर लेंगे। ठीक है, चलिए बात कर लेते हैं कि एसी ब्लास्ट क्यों होते हैं। ठीक, तो कुछ गलती है, कुछ मिस्टेक्स है जिसके वजह से एसी ब्लास्ट होते हैं। तो वो गलती आपको नहीं करना है, तो अभी आपको बता देते हैं कि वो गलती क्या है। देखिए, भीषण गर्मी पड़ने की वजह से एसी का जमकर इस्तेमाल किया जा रहा है। हालांकि इस बीच एसी ब्लास्ट की भी कई खबरें सामने आई है। अगर आप चाहते हैं आपका एसी ठीक से काम करता रहे तो आपको इसके इस्तेमाल करते समय कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। मतलब अगर आप एसी इस्तेमाल करते हैं तो आपको विशेष ध्यान रखना चाहिए। ये नहीं कि बस एसी चला दिए, चल रहा है यार क्या ठंडा लग रहा है, बस ऐसा नहीं है। कुछ रोकथाम है, कुछ प्रिवेंशन है, आपको फॉलो करना पड़ेगा। तो ये आपको बताते हैं कि एसी ब्लास्ट करने के कुछ कारण क्या है। तो एसी ब्लास्ट प्रिवेंशन टिप्स आपको बता रहे हैं। एसी ब्लास्ट प्रिवेंशन टिप्स, ठीक, क्या है टिप्स। चिलचिलाती धूप और गर्म हवाओं के थपेड़े की वजह से घर से बाहर निकलना मुश्किल हो गया है। तापमान इतना ऊपर पहुंच गया है कि अब कूलर भी बेकार लगने लगा है। देखो, हमारे पास कूलर है लेकिन इतना टेम्परेचर है कि यार जब कूलर के पास रहते हैं तो ठीक रहता है, फिर जब थोड़ा सा दूर जाते हैं बस फिर वही हालत हो जाता है। यानी बहुत ज़्यादा गर्मी है, 42-45 डिग्री सेल्सियस तो ऐसे आम बात है, रहता ही है। एयर कंडीशनर ही एक ऐसा उपाय है जो आपको गर्मी से बचा सकता है। हालांकि कुछ गर्मी से बचने के लिए एसी का इतना गलत इस्तेमाल कर रहे हैं जिससे ये ब्लास्ट हो रहे हैं। अगर आपके घर में भी स्प्लिट एसी लगा है तो आपको इसे सावधानी पूर्वक इस्तेमाल करना चाहिए। गर्मी इतना है कि लोग घर में एसी वेसी लगा रहा है, कूलर उलर कौन खरीदता है, पंखा कौन खरीदता है, सोचता है चलो भाई 30-35 हज़ार 40 हज़ार में एसी देता है, चलो EMI पे खरीद लेते हैं। बस चलाने तो आता नहीं है, नया नया एसी खरीदता है, बस सोचता बात आपन तो सब दुनिया जीत लिया है, बस चलाता है वही। उसका जो रिकमेंडेड टाइम है उतना टाइम तक चलाना चाहिए, उसके बाद नहीं चलाना चाहिए, बंद करके रखना चाहिए ताकि उसको भी रेस्ट मिल सके। नहीं भाई, नया इसीलिए चला रहा है तो ब्लास्ट करेगा ही ना। तो चलिए बात कर लेते हैं स्प्लिट एसी ब्लास्ट करने के सबसे मुख्य कारण क्या है। देश भर के अलग अलग हिस्सों में स्प्लिट एसी ब्लास्ट करने की खबरें सामने आ रही है। स्प्लिट एसी ब्लास्ट के पीछे एक सबसे मुख्य कारण है इसको गलत तरीके से इस्तेमाल करना। स्प्लिट एसी के ब्लास्ट का सबसे मुख्य कारण है ओवरहीट करना। ठीक है, ओवरहीट हो जाना मतलब मैक्सिमम टाइम आप इसको यूज करेंगे तो ओवरहीटिंग होगा, ओवरहीटिंग की वजह से प्रॉब्लम आता है। ठीक है, गर्मी बढ़ने के साथ ही एसी का इस्तेमाल भी जमकर किया जा रहा है। कुछ लोग तो इसे लगातार कई घंटों तक चला रहा है, लेकिन लगातार एसी ऑन रहने से कंप्रेसर पर अधिक जोर पड़ता है और ओवरहीटिंग की वजह से इसमें आग या फिर ब्लास्ट हो जाता है। यानी कंप्रेसर उसका जो है, कंप्रेसर जब ज़्यादा इस्तेमाल करोगे, लॉन्ग टाइम इस्तेमाल करोगे, कंटिन्यूसली यूज करोगे तो क्या होगा, उसका जो कंप्रेसर होता है, कंप्रेसर पे असर पड़ता है। ठीक है, असर पड़ेगा, फिर क्या होगा, ब्लास्ट या फिर आग लग सकता है। अगर आप चाहते हैं कि आपका एसी ठीक से काम करता रहे और इसमें ब्लास्ट जैसी घटना ना हो तो आपको 2-3 घंटे से ज़्यादा एसी नहीं चलाना चाहिए। तो यहाँ पे बता रहा है डायरेक्ट कि 2 से 3 या 4 घंटा तक आप एसी चलाइए। यहाँ पे देख रहे हैं 12-15 घंटा तक एसी दिन में चल रहा है, रात में चल रहा है, भर दिन चलिए रहा है। जिस दिन छुट्टी के दिन है बस घर में पड़ल है, एसी चल रहा है, टीवी देख रहा है एसी चल रहा है, खाना बना रहा है एसी चल रहा है। भाई कोई जगह तो देखते हैं जगह जगह पे एसी सेट कर देता है, सब जगह एसी सेट कर चल रहा है। पंखा नहीं दे, पंखा से उसको हवा नहीं चाहिए, एसी वाला चाहिए, एसी वाला, नहीं तो सांस फूलने लगता है।
तो चलिए स्प्लिट एसी ब्लास्ट करने का मुख्य दूसरा कारण बता रहे हैं। ठीक है, पहला कारण तो बता दिए, ओवर हीटिंग, लगातार यूज करने से ऐसे ओवर हीटिंग हो जाता है, कंप्रेसर पे क्या होता है असर पड़ता है और जिसकी वजह से ब्लास्ट हो जाता है। दूसरा कारण क्या है, नहीं चल पाता है कि रेफ्रिजरेंट गैस लीक होती जा रही है। रेफ्रिजरेंट गैस लीक होने से कूलिंग तो प्रभावित होता ही है, साथ में यह एसी ब्लास्ट करने का भी कारण बन सकता है। अगर आपके घर का वोल्टेज बार बार घटता बढ़ता रहता है, इससे भी एसी पर गलत असर पड़ता है। लगातार ऐसा होने पर इससे कंप्रेसर पर असर पड़ता है, जिससे ब्लास्ट हो सकता है। ठीक है, यानी कि वो जो फ्लक्चुएशन होता है वोल्टेज का, कम होना ज़्यादा हो जाना, कम होना ज़्यादा हो जाना, जिसके वजह से वो जो कंप्रेसर होता है उस पर असर पड़ता है। असर पड़ने के बाद ब्लास्ट हो सकता है। और दूसरा बात है, लगातार यूज करने से भी कंप्रेसर पर असर पड़ता है और ब्लास्ट हो सकता है, आग लग सकता है। तो ये मुख्य दो कारण है जिसके वजह से एसी में ब्लास्ट हो जाता है। तो आपको सावधानी से चलाना है, लिमिटेड टाइम तक चलाना है, भर दिन नहीं चलाना है। ठीक है, यानी कि लाइट है बस भर दिन चलाते जा रहे हैं, सो ऐसा नहीं करना। ठीक है, तो आई होप ये मेरा बात समझ आ गया होगा। तो समझ आया तो वीडियो को फैलाइए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड के पास जो नए नए एसी लिया है और एक्साइटेड होकर ऐसा काम करेंगे, तो उनका लाइफ को बचाइए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हमारी वीडियो को शेयर कर दीजिए, जल्दी जल्दी वायरल होना है, करोड़ों रुपया कमाना है यार। चलो ठीक है, बाय।